Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School English Medium Cambridge स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। और आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे चैप्टर 13 गिनती। गिनती डेट मीन्स की काउंटिंग या नंबर्स। ठीक है, आओ गाए गिनती का गीत। लेट्स सिंग सॉन्ग ऑफ अ काउंटिंग। 1 2 3 4 देखो यह है कुतुब मीनार। मतलब 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई पिकनिक बन गए ठाठ। 5 6 7 8 यानी कि 5 6 7 8 9 10 11 12 गजब शहर है यह सबसे न्यारा। 9 10 11 12 यानी कि 9 10 11 12। 13 14 15 16 मिलकर खाए बर्फ का गोला। 13 यानी 13 14 14 15 16। ठीक है, 17 18 19 20 खुशी मनाओ कैसी रीस। 17 18 19 20 यानी 17 मतलब 17 18 19 20। तो आपको यह जो ये सॉन्ग दिया है उसमें कितनी गिनती दी है? 20 तक की। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ेंगे कि बच्चों आओ गिनती सीखे। गिनती सीखे। मिक्कू और टिंकू बाजार गए। वे वहाँ से बहुत सारे फल और सब्जियाँ लाए तथा उनको मेज़ पर रख दिया। हमने उन फल और सब्जियों को गिन गिन कर अलग प्लेट में रख दिया। अब आप हिंदी की गिनती लिखना सीखिए। जैसे कि उन लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब लेकर आए और सारी चीज़ें टेबल पे रख दी। अब क्या करना है? उनको अलग अलग करके उसको काउंट करना है। जैसे कि अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? 1, और हिंदी में 1, और शब्द में भी कैसे लिखते हैं? 1। सेम इंग्लिश में 2, हिंदी में 2 और शब्द में 2। 1 पीकॉक 2 टर्टल, 2 टर्टल। ठीक है, नाउ 3 हिंदी में इंग्लिश में 3, हिंदी में 3 ऐसे लिखा जाता है और ये शब्द में है। और ये कितना है? वूल है। वूल कितने हैं? 1 2 और 3। नाउ 4, तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 4, और शब्द में चार। और यहाँ पे कितने डॉगी दिए हुए हैं? 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? नाउ इंग्लिश में 5, हिंदी में कैसे लिखेंगे? 5, और शब्द में लिखना है तो प में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च, तो क्या हो गया? 5। और यहाँ पे कितने लोटस है? 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 6, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं 6 को? 6, और हिंदी में 6, और अगर शब्द में लिखना है तो 6 और ह यानी कि 6। और यहाँ पे कितने पिजन है? 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टैंड? नाउ सी नंबर 7, और उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 7, और शब्द में लिखना है तो स, उसमें आ की मात्रा और त, तो 7। और केले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने केले हैं? 7 केले हैं। नाउ टर्न फॉर 8। इंग्लिश में हम 8 कैसे लिखते हैं? ये इंग्लिश का 8 है, और हिंदी में 8। और अगर उसको शब्द में लिखना है तो अ में आ की मात्रा और ठ यानी कि 8। और कितने ग्लासेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्लासेस है? 8। ओके, नाउ इंग्लिश में क्या लिखते हैं? 9, और
हिंदी में 9 ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 9, और शब्द में न में औ की मात्रा, तो हो गया 9। और एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ सी नंबर 10। ये इंग्लिश का नंबर 10 है, और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 10, 1 0 10। और अगर उसको शब्द में लिखना है तो द और श, 10। और यहाँ पे कितने बटन दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडरस्टैंड? नाउ 11, 1 1 11। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 1 1 11, यानी कि 11। तो उसको शब्द में लिखना है तो 11। ग आधा होता है, य में आ की मात्रा, र और ह, तो हो गया 11। और यहाँ पे कितने दिए हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने दिए हैं? 11। नाउ कौन सा नंबर आया? 12। कौन सा नंबर आया? 12। तो उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? 12। क्या बोलते हैं? 12। और अगर अंग्रेजी में हिंदी में लिखना है तो ब में आ की मात्रा, र और ह, 12। तो यहाँ पेन कितनी दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं समझा रही हूँ तो? ओके, नाउ सी नंबर 13। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 13, 1 3 13। और हिंदी में 13, 1 और 3, तो 13। और हिंदी अगर शब्द में लिखना है तो त में एक ही मात्रा, र और ह, 13। और यहाँ कितने आम दिए हैं वो भी हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए? 13। नाउ 14, 1 4 14। तो अगर हमें उसे हिंदी के अंक में लिखना है तो 1 और 4, कितने हुए? 14। और शब्द में कैसे लिखेंगे? च में औ की मात्रा, द और ह, तो 14। और कितनी घड़ी दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हुए? 14। नाउ 15, 1 5 15। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 1 और 5, 15। तो अगर शब्द में लिखना है तो 15। प में बिंदु, द्र और ह, तो हो गया 15। अभी यहाँ पे आपको बटरफ्लाई दी है, तो बटरफ्लाई 3 3 के ग्रुप में दिया है, ठीक है? 3 3 के ग्रुप में 5 ग्रुप दिए हैं। तो एक ग्रुप में 3 है, तो 3 5 कितना हुआ? 15। 3 5 कितना हुआ? 3 5 15। फिर भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, नाउ 16, 1 6 16। और हिंदी में लिखना है तो 1 और 6, 16। तो उसे शब्द में क्या कहते हैं? 16। क्या कहते हैं? 16। स में ओ की मात्रा, स में ओ की मात्रा और ल और ह, तो क्या हुआ? 16। और यहाँ पे कितनी किताबें दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी है? 16। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, नाउ किसका टर्न आया? 17, 1 and 17। और हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1 और 7 यानी कि 17। तो अगर शब्द में लिखना है तो श, स, त्र और ह, तो 17। अभी यहाँ पे देखो बॉल दिए हैं, तो बॉल कितने हैं काउंट करने। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने हैं? 17। ओके, नाउ 18, 1 8 18। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? 1 और 8 तो 18। तो उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं? अ, आधा ट, ठ में आखी मात्रा, र और ह, तो हो गया 18। अभी यहाँ कैरोट दिए हैं, तो कैरोट कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हुए? 18। कितने हुए? 18। नाउ 19 यानी कि 19, 1 9 19 यानी कि वो 1 9 19 यानी कि इंग्लिश में, और 1 और 9 19 वो हिंदी में हो गया है। तो 19 शब्द में कैसे लिखते? ऊ, आधा न, पूरा न और ई, न में बड़ी की मात्रा और श, तो हो गया 19। अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने हुए? 19। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 0 20 यानी कि 20। तो 20 को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? 2 और 0, तो हो गया 20। और 20 को शब्द में कैसे लिखेंगे? ब में ई की मात्रा और स, तो हो गया 20। अभी उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हुए? 20। ओके, तो आप लोगों को गिनती समझ में आ गई होगी। 1 से 20 तक की मैंने आपको हिंदी में गिनती समझाई कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं और शब्द में कैसे लिखते हैं, और उसका काउंटिंग भी कैसे करते हैं। ओके, सो आई होप understand very well. You all are understand very well about this गिनती। गिनती के रिलेटेड मैंने आपको सॉन्ग भी समझा दिया कि अगर हमें गिनती इजीली याद रखनी है तो एक ये सॉन्ग बराबर ध्यान से सुन लेना है कि कैसा है ये सॉन्ग, आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपको ये पूरा गिनती बराबर ध्यान से याद रह जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 देखो यह है कुतुब मीनार, 5 6 7 8 हो गई पिकनिक बन गए ठाट, 9 10 11 12 गजब शहर है सबसे न्यारा, गजब शहर है सबसे न्यारा, 13 14 15 16 मिलकर खाए बर्फ का गोला, 17 18 19 20 खुशी मनाओ कैसी रीस, है ना। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा इसमें। ओके, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है, और फिर उसके रिलेटेड जो आपके पास वर्कशीट आती है वो वर्कशीट भी आप लोगों को लिख के फिर स्कूल में वापस सबमिट करानी है। ओके, थैंक यू।